सर, आपका चाय, आपका शक्कर वाली चाय और 4 नंबर के शक्कर वाली चाय, 5 नंबर के शक्कर वाली चाय, 6 नंबर के बिना शक्कर की चाय और सर आपका चाय। और उधर जाके इधर बोला, ए राजू। हाँ सर। ये क्या है भाई? क्या? हाँ? 4 इंच गिलास, उसमें 1 इंच चाय कम, ऊपर से शक्कर भी नहीं है। अरे भाई, मैं रोज टाइम पे आता हूँ, टाइम पे जाता हूँ, कभी काम चोरी नहीं करता, मेरे साथ ऐसा क्यों? सॉरी सर, गलती हो गई। घोष बाबू का बिना शक्कर की चाय आपको दे दी। बिना शक्कर की चाय दी, उसमें चाय कम, ऑफिस से तनख्वाह मिला, उसे पैसे कम, अब बीवी झगड़ रही है मेरे से। अरे ये लो आपका चाय भाई। क्या बात है भाई, सुबह से दिमाग कितना गर्म क्यों? अरे घोष बाबू, ऐसे काम नहीं होता। मेरी बीवी जानती है इस महीने मेरा तनख्वाह बढ़ा है, इसलिए शॉपिंग का प्लान कर रही थी। मैंने लिफाफा खोल के देखा, पैसे काट लिए। बीवी सोच रही है मैंने पैसे छुपा के रखे हैं। रात भर में सो नहीं पाया। अरे सभी जगह में ये चक्कर चल रहा है। ये देखिए ना, मेरा बेटा एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट का काम किया, तो उसको 2 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और पेमेंट के वक्त 2000 रुपया काट लिया। अरे घोष बाबू, कल मेरा एक फिक्स डिपॉजिट मैच्योर किया हुआ है, लेकिन बैंक उसमें 10% कम में मेरा खाता में क्रेडिट किया हुआ है। कल तो मेरे को जाके पूछना पड़ेगा। तभी मैं सोचूं कि बात क्या है। मेरा किराएदार नया कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद इस महीने के भाड़ा से टैक्स के नाम पे 10% काट लिया। जब मैंने पूछा तो बोला TDS काट लिया। और क्या बताए भैया, ये तनख्वाह में तो घर चलाना मुश्किल हो गया, इसीलिए बाहर थोड़ा बहुत कमीशन वर्क करना पड़ता है। ये देखिए ना, 2 दिन पहले एक कंपनी ने कमीशन देते वक्त 10% TDS काट लिया। रुकिए, ताजुब की बात है, रमेश के लिए बैंक सूद के ऊपर से 10% कटा और उसी बैंक में मेरा एक फिक्स डिपॉजिट था, उसके लिए 20% कट लिया। ये कैसे हुआ? हलवा है क्या? ऐसे चलता रहा ना, किसी दिन देखूंगा मैं ही नहीं हूँ, ऊपर वाले ने मेरा ही नाम काट लिया। अरे नहीं, मेरा भी तो इतने दिनों से कट रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये तनख्वाह में से पैसे काटने का चक्कर क्या है? ये आयकर कानून है। आपकी तनख्वाह के ऊपर सालाना टैक्स का एक एवरेज हिसाब करके हर महीने काटा जाता है। मगर इससे पहले तो TDS नहीं कटा। चूंकि अब तक आप टैक्स के दायरे में नहीं आए थे, इसीलिए। देखिए, जिनकी सालाना इनकम मिनिमम टैक्सेबल इनकम के ऊपर होगी, उनकी इनकम पर ही इनकम टैक्स लॉ की धारा 192 के तहत टैक्स काटा जाता है। अब चूंकि आपकी तनख्वाह बढ़ चुकी है और आपकी सालाना इनकम जो है वो टैक्सेबल हो चुकी है, इसीलिए इस एक्स्ट्रा पैसे पर टैक्स काटा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, धारा 192(1)(a) के तहत और दूसरी जो टैक्सेबल सहूलियतें हैं, उनके आर्थिक मूल्य पर भी टैक्स काटा जा सकता है, अगर संस्था ने खुद उनके ऊपर टैक्स ना दिया हो तो। यदि कोई नौकरी पेशा व्यक्ति 1 साल के अंतर्गत 1 से अधिक संस्थानों में काम करता है और किसी एक संस्था से प्राप्त वेतन का विवरण अन्य संस्थानों को सूचित करता है, तो TDS काटते समय अन्य संस्थानों से प्राप्त वेतन को हिसाब में लेकर TDS काटना पड़ेगा। यदि कोई एम्प्लॉय अपनी अन्य कमाई का विवरण संस्था को देता है, तो संस्था उस अन्य कमाई को उनके आय में जोड़कर TDS काटने पर बाध्य होगी। याद रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस को छोड़कर अन्य कोई भी लॉस हिसाब में नहीं जोड़ा जा सकता। धारा 89 के अनुसार अगर कोई नौकरी पेशा रिलीफ चाहता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए TDS काटा जाएगा। अनुमानित आय निर्धारित करने के लिए DDO निर्धारित यानी कि SSC से छूट कंप्यूट करने के लिए साक्ष्य सबूत विवरण एवं लॉस का विवरण प्राप्त करेगा। वेतन से काटा गया TDS यदि अधिक या कम है, तो उसी साल के अंतर्गत किसी भी महीने से प्राप्त वेतन में वह राशि एडजस्ट होगी। ये तो मैं ऑफिस से इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना, खामो घर में झमेला होता है। डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। जो व्यक्ति या संस्था आपकी TDS काट रही है, उनकी तरफ से आपको एक TDS सर्टिफिकेट मिलेगा। उस TDS सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल्स जो है आपकी IT रिटर्न में इंक्लूड होगी और फिर आपकी जो टैक्सेबल लायबिलिटी है उसमें ये पैसा एडजस्ट होगा।
10 डिजिट का टैन और टीडीएस का अलग अलग विवरण उचित जगह पर लिखें। प्रत्येक डिडक्टर को टैन के लिए अवश्य अप्लाई करना चाहिए। टैन में 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। टैन के लिए फॉर्म नंबर 49B में आवेदन कीजिए। अगर टीडीएस के नाम पर ज्यादा पैसे काट लिया तो? नहीं, देखिए, अगर ऐसा होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी से टीडीएस ज़्यादा है तो इनकम टैक्स ऑफिस आपको वो एक्स्ट्रा पैसा सूद समेत वापस लौटाएगा। आपका टीडीएस काट कर जमा हुआ है या नहीं, ये आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर हर 3 महीने में चेक कर सकते हैं। आयकर विभाग के द्वारा टीडीएस से संबंधित विभिन्न सुविधाएं एक विशेष पोर्टल ट्रेसेस पर उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं और उनके उपयोग के लिए आपको www.tin-nsdl.com या www.tdscpc.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा। उसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन कर विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों, कंपनियों, ऐसे व्यक्ति जिनके अकाउंट्स धारा 44AB में ऑडिट किए जाते हैं और जिनके साथ 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी कर कटौती आवश्यक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करना अनिवार्य है। यह पोर्टल डिडक्टर को चालान, टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट, फॉर्म 16 या 16A, 27D, 16B, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, ऑनलाइन करेक्शन आदि करने की सुविधा देता है। टैक्स पेयर इस पोर्टल पर लॉगिन करके डिडक्टर के द्वारा जमा टीडीएस और टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रिफंड आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस टैन का स्टेटमेंट देख सकते हैं और डीडीओस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दरअसल इनकम टैक्स लॉ के तहत अलग अलग पेमेंट्स पर स्पेसिफिक रेट पर टीडीएस काटा जाता है। कुछ केसेस में टैक्स ना काटा जाए या फिर कम रेट पर टैक्स काटा जाए, इसके लिए आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो पेमेंट दे रहे हैं उनके पास आप 15G या 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं। वो क्या है? अगर आपको लगता है और आप उपयुक्त प्रमाण सहित ये साबित कर सकते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस से कम है, तो आप इनकम टैक्स लॉ की धारा 197 के तहत फॉर्म नंबर 13 में आपके इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये 15G और 15H फॉर्म है क्या? देखिए, अगर आपकी सालाना इनकम मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तो फिर टीडीएस ना काटने के लिए 15G फॉर्म, या अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उसके लिए 15H फॉर्म जो आपको पेमेंट दे रहे हैं उनके पास आप जमा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक ही पेमेंट का ऊपर अलग अलग परसेंटेज का टीडीएस काटा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अलग अलग पेमेंट्स के ऊपर अलग अलग रेट्स पर टीडीएस काटा जाता है, लेकिन एक ही तरीके के पेमेंट के ऊपर टीडीएस काटने का रेट फिक्स है।
अगर ऐसा ही होता है तो रमेश के टाइम पे बैंक 10% और मेरे टाइम पे 20% क्यों काटा? आपका पैन है? नहीं, मेरा कोई पैन नहीं है, क्योंकि मेरा पैन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। साल में 1 लाख रुपया इनकम ही नहीं होता, इसलिए चाचा जी ने बोला है इतना कम इनकम के पैन का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, इनकम टैक्स लॉ की धारा 206 AA के तहत अगर आपका पैन नहीं है तो ज्यादा रेट पर आपसे टीडीएस काटा जाएगा। किसी स्पेसिफिक पेमेंट के ऊपर कानून के अनुसार उस समय की टीडीएस की रेट या फिर 20%, जो रेट ज्यादा होगी उस रेट पर टीडीएस काटा जाएगा। आपका चूंकि पैन है नहीं, इसीलिए 20% रेट पर आपसे टीडीएस काटा गया है। आपको अगर कोई पैसा मिलता है उससे भी टीडीएस काटा जाता है? अगर कोई मुझे एक साल में 30,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करता है तो 10% के हिसाब से टीडीएस काट लेता है। इससे मुझे फायदा क्या होता है? मुझे एडवांस टैक्स कम देना पड़ता है। नतीजा, पूरे साल मैं बेफिक्र रहता हूं और खुश भी रहता हूं। वाह! केवल तनख्वाह ही नहीं, विभिन्न प्रकार के पेमेंट और क्रेडिट के ऊपर भी टीडीएस काटा जाता है। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्कीम या बॉन्ड के अलावा किसी अन्य सिक्योरिटी से प्राप्त सूद पर 10% टीडीएस काटने का प्रावधान है। इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा यदि कोई भी अमानत पर निर्धारित राशि के ऊपर सूद प्रदान करता है तब 10% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। सूद की सीमा बैंक के लिए 10,000 रुपए और अन्य क्षेत्रों में 5,000 रुपए है। स्वतंत्र व्यक्ति अथवा एचयूएफ का सालाना लेन देन अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसे भी टीडीएस काटकर सूद देना पड़ेगा। लेकिन यदि यह सूद निम्नलिखित व्यक्ति या प्रतिष्ठान को प्रदेय है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल से प्राप्त राशि अगर 10,000 रुपए से अधिक है तो 30% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। यदि इनाम या लॉटरी कैश में ना होकर सामान या कुछ कैश में और बाकी सामान के रूप में दी जाती है और टीडीएस काटने के लिए समुचित कैश ना हो तो उस स्थिति में इनाम देने से पहले इनाम देने वाला व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि उस इनाम या लॉटरी पे टैक्स भर दिया गया है। घुड़दौड़ या जुए से प्राप्त राशि यदि 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 30% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका बिजनेस टर्नओवर सालाना 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर दूसरा कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को एक मुश्त 30,000 रुपए से ज्यादा या सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करता है तो स्पेसिफिक रेट पर टीडीएस काटने का प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्टर यदि स्वतंत्र व्यक्ति अथवा एचयूएफ है तो 1% के हिसाब से और अन्य क्षेत्रों में 2% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। कोई भी ट्रांसपोर्टर अगर अपना पैन जमा देता है तो ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट के वक्त टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ऐसे मामलों में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने वाले व्यक्ति को निर्दिष्ट फॉर्म निर्दिष्ट समय के अंदर ट्रांसपोर्टर के पूरे विवरण सहित आयकर अधिकारी के पास जमा करना होगा। यहाँ उल्लेख योग्य बात यह है कि विज्ञापन, प्रचार, रेल के अलावा अन्य ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग इत्यादि इस धारा के अंतर्गत कार्य की सूची में शामिल होते हैं। बीमा कमीशन यदि सालाना 15,000 रुपए से ज्यादा है तो 5% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। किसी भी विदेशी खिलाड़ी को पारिश्रमिक देते समय 20% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। नेशनल सेविंग स्कीम के पेमेंट की राशि 2,500 रुपए से अधिक होने पर 10% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। यदि यह पेमेंट किसी इन्वेस्टर के उत्तराधिकारी को दी जाती है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के किसी म्यूचुअल फंड के दोबारा खरीद पर 20% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। लॉटरी टिकट विक्रेता को कमीशन या अन्य पेमेंट करते वक्त 5% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। सेक्शन 194H स्वतंत्र व्यक्ति अथवा एचयूएफ का सालाना लेन देन 1 करोड़ रुपए से अधिक होने पर या दूसरा कोई व्यक्ति या संस्था दलाली और अन्य कमीशन के तौर पर
15,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करे तो 5% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। लेकिन बीएसएनएल या एमटीएनएल के पीसीओ मालिकों के मामले में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका बिजनेस टर्नओवर सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या फिर कोई संस्था जो सालाना 1,80,000 रुपए से अधिक भाड़ा प्रदान करती है, तो इस भाड़े पर 10% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। लेकिन यदि यह किराया किसी मशीनरी के लिए दिया जा रहा है तो 2% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। 194 IA खेती बाड़ी की जमीन को छोड़कर अगर आप अचल संपत्ति की खरीदारी कर रहे हैं और उस संपत्ति की खरीदारी की राशि 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो धारा 194 IA के तहत खरीदार को खरीद मूल्य के 1% के हिसाब से टीडीएस काटना है। टीडीएस की यह राशि फॉर्म 26 QB के चालान द्वारा महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से करनी होगी। खरीदार या डिडक्टर को टैन लेने की आवश्यकता नहीं है। खरीदार को फॉर्म 26 QB जमा करने के 15 दिनों के अंदर फॉर्म 16B में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। किसी स्वतंत्र व्यक्ति अथवा एचयूएफ जिनका सालाना लेन देन 1 करोड़ रुपए से अधिक है, या फिर दूसरा कोई व्यक्ति या संस्था उसी फाइनेंशियल ईयर में कारीगरी या पेशे के रूप में सालाना 30,000 रुपए से अधिक प्रदान करती है तो 10% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। किसी को अगर रॉयल्टी सालाना 30,000 रुपए से अधिक दी जाती है तो 10% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी कानून के तहत कृषि योग्य जमीन को छोड़कर किसी अन्य अचल संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करता है तो इस एवज में देने वाली राशि या कंपनसेशन अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 10% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। और एक बात ध्यान रखिए, टैक्स केवल पेमेंट देते वक्त ही नहीं काटा जाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेमेंट लेते वक्त टैक्स काट लिया जाता है। अच्छा, ये मामला है क्या, जरा डिटेल में बताइए। इनकम टैक्स लॉ की धारा 206C के अनुसार आप कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जब खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी, मधु या बीड़ी का पत्ता जिससे बीड़ी बनाते हैं, और गाड़ी, गहना या फिर मिनरल या स्क्रैप, जब भी आप खरीदते हैं तो आपके द्वारा चुकाई गई कीमत के ऊपर विक्रेता जो है एक स्पेसिफिक रेट पर टैक्स काटकर सरकार के खजाने में जमा करेगा। क्या साहब कुछ लेते हुए तो है नहीं? क्यों, यहाँ पर भी इनकम टैक्स का कोई कानून लागू होता है? नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए। थैंक गॉड। अब कमर्शियल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल खरीदा जाता है, उस अल्कोहल की चुकाई गई कीमत पर टैक्स काटने का कानून है। देखिए कलर थोड़ा सा लाइट, इसको ऊपर में देख देना, इसको ऊपर में देख। अब ये टेबल है ना, इसको थोड़ा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू। देखिए इसको आप जितना जल्दी से कर। हाँ ठीक, जी बताइए क्यों बुलाया मुझे? दैट इज ए प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा। कल 7 तारीख टीडीएस जमा करने का लास्ट डेट। इधर मेरा अकाउंटेंट बुखार में पड़ा है, क्या किया जाए बोलिए तो? देखिए, इनकम टैक्स लॉ की धारा 2011A के अनुसार विद इन ड्यू डेट टीडीएस काट कर जमा न करने से हर महीने 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, धारा 221 के अनुसार पेनल्टी भी हो सकती है। अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन में टीडीएस जमा करने की व्यवस्था की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्वार्टरली स्टेटमेंट भी अब आप ऑनलाइन में जमा कर सकते हैं। वो कैसे बोलिए तो? देखिए, डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा लेने पर आप घर में बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, अथवा आप स्टेटमेंट तैयार करके TIN-FC के माध्यम से स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं। ई पेमेंट के समय टैन, असेसमेंट ईयर एवं नेचर ऑफ पेमेंट ठीक ठीक लिखें।
चालान 281। 281 नंबर के चालान में टीडीएस या टीसीएस जमा करें। विभिन्न प्रकार के टीडीएस जमा हेतु 281 नंबर चालान की अलग अलग प्रतियां व्यवहार करें। उचित फॉर्म नंबर एवं टाइप ऑफ स्टेटमेंट निर्धारित करें। डिडक्टर का विवरण लिखते समय टैन, असेसमेंट ईयर, स्टेटस एवं नाम पता अवश्य लिखें।